हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो कि आचार्य रजनीश यानी कि उनको दूसरा ओशो इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ओशो इंटरनेशनल यानी कि आचार्य रजनीश कैसे इतने बड़े विश्व गुरु बने, और जो उनके जो आश्रम थे उसमें जो कि सेक्स रिलेशनशिप बनाना एक डायनेमिक मेडिटेशन का हिस्सा होता था, उसको वो एक कूल रिलेशन मानते थे। और कैसे उनकी उनका जो आश्रम वो छोटी बिल्डिंग में नहीं था, उनका आश्रम बहुत बड़ा एक शहर था। और कैसे अमेरिका ने और 13 देशों ने उन पे बैन कर रखा था, क्यों कर रखा था, आज उसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जो आचार्य रजनीश थे वो पैदा हुए थे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। 11 दिसंबर 1931 में उनका जन्म हुआ था। और जो उनका घर का नाम था चंद्र मोहन जैन था, लेकिन उनके जो फैमिली के मेंबर थे उनको रजनीश कह के बुलाते थे। और उनके पेरेंट्स के 11 बच्चे थे। तो उसमें जो रजनीश था वो पढ़ने में इंटेलिजेंट था और शुरू से आध्यात्मिक विचारों का था। जो उन्होंने 1956 में अपने एमए की डिग्री हासिल की थी, जो कि फिलोसफी में उसने अपने एमए की डिग्री हासिल की थी। और 1957 में 1957 में रायपुर यूनिवर्सिटी में एज ए फिलोसफी के प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन जो शुरू से उनके विचार थे एक अलग ही प्रकार के उनके विचार थे। जो भी वो विचार प्रकट करते थे तो जो उनके स्टूडेंट थे उनसे बहुत सम्मोहक रहता था, उनके साथ उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती थी। इस प्रकार के विचार प्रकट करते थे। जिस विचारों से, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सेक्स रिलेशनशिप पे भी जो अपने विचार प्रकट करते थे, जो भी रहते थे, जिसमें कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है इंक्रीज करती जा रही थी। ये 70 के दशक की बात है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी वैसे वैसे वो उनका जो साम्राज्य है, उनके आश्रम भी बढ़ते जा रहे थे। तो 1957 के में जब वो अपना विचार प्रकट कर रहे थे तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे थे जबलपुर में। तो जबलपुर में, सॉरी, रायपुर में, तब उन्होंने वहां से उनको जॉब छोड़ के वहां से जबलपुर चले गए। और जबलपुर जाने के बाद उन्होंने दोबारा जबलपुर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। लेकिन वहां भी अपने विचारों का वो सेम आध्यात्मिक विचारों को प्रदान कर रहे थे। और जो उनके शिष्य थे या जो उनके जो आश्रम के जो लोग थे, सॉरी, जो उनके स्टूडेंट थे, उनको जो भी अपने आइडिया बता रहे थे तो वो कुछ लोगों को नहीं पसंद थे, जिससे वहां से भी वो थोड़े दिनों के बाद रिजाइन दे देते हैं। और रिजाइन देने के बाद 1961 में वहां से वो मुंबई चले जाते हैं। जब मुंबई जाते हैं, मुंबई जाकर वहाँ पे अपना जो मेडिटेशन सेंटर खोलते हैं और जहाँ पे अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है, इंडिया इंडिया में दूसरे देशों में भी बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले थे, जो कि जो उनको गुरु मानते थे। तो उनमें उनकी एक जो पर्सनल सेक्रेटरी थी जिसका नाम था योग लक्ष्मी, जो कि सभी की सभी एक्टिविटी वो हैंडल करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद आनंद शीला, एक जो कि लड़की जो आती है अमेरिका से, वो उससे पहले मिली होती है। जब 16 साल की एज थी तब उनसे एक बार पहले मिली होती है, यानी कि आचार्य रजनीश से। आचार्य रजनीश मुंबई जाके उनका नाम पड़ा था। तो जब वो यहाँ पे आती है तो आने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ अब की बार आती है, पूरा पूरा कंप्लीट संन्यास लेने के लिए आती है, क्योंकि वो उनके विचार वो बचपन से उनसे सुन रही थी तो उनके विचारों से बहुत वो मोहित थी। लेकिन उस जैसे जैसे वो हैंडल करना स्टार्ट कर देती है तो जो उसका जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास से वो बिलोंग करती है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ी लिखी होती है। तो वहां से जब इंडिया आती है तो जो उसके साथ जो यहाँ पे उनके आश्रम में जो लोग आते हैं वो हाई क्लास के लोग आते हैं, क्योंकि मुंबई के बाद वो अपना एक ओशो इंटरनेशनल के नाम से पुणे में अपना आश्रम स्थापित कर लेते हैं, जिसमें सभी के सभी लोग वहीं पे आते हैं और वहीं पे मेडिटेशन करते हैं। तो उसमें जब से आनंद शीला आई उसके ओशो इंटरनेशनल के आश्रम में, तो
आनंदशिला अपना नाम रख लेते हैं माँ आनंदशिला, और जो आचार्य रजनीश अपना नाम रख लेता है भगवान आचार्य रजनीश पूरा नाम। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बॉलीवुड स्टार, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर लोग भी आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वहाँ पे आते हैं, उनका आश्रम में मेडिटेशन करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, इतना सम्मोह हो जाता है उनसे, उनका इतना लगाव हो जाता है उनसे, कि वो पूरी की पूरी अपनी इनकम, जो भी अपनी संपत्ति है, पूरी की पूरी वहाँ दान कर देते हैं। जैसे वो दान करते हैं तो उनके जो फैन फॉलोइंग बढ़ती है, और वैसे वैसे उनके आश्रम भी बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में ही बहुत जगह उनके आश्रम है। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद के वेदांत पढ़कर जो प्रेरित होकर, वो जो कि आचार्य रजनीश है, एक अलग संकल्प लेते हैं कि जो भी संन्यास लेने आएंगे, जैसे कि अलग धर्म में होता है कि वो कभी भी सेक्स रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, या फिर वो हमेशा के लिए कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 9 जो कि वेदांत पे ओशो यानी कि रजनीश काम करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। लेकिन क्या होता है, जो पुणे में जो आश्रम बनता है, वहाँ पे जो कि सेक्स रिलेशनशिप बनते हैं बहुत, और जो बहुत माइनर लड़के होते हैं उनके साथ से रिलेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्रग्स का भी वहाँ पे बोलबाला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तब जो वहाँ के लोग रहते हैं आसपास के, उनको ये बात पसंद नहीं होती, उनको ये खटकने लगते हैं। तब वहाँ के तब तब उस टाइम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पता लगता है, वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है पुणे का। तब उनके साथ उनके मतभेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मतभेद होना स्टार्ट होते हैं, जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी होती है माँ आनंदशिला, यहाँ से उनको पूरा का पूरा शिफ्ट कर देती है आश्रम उनका अमेरिका में। अमेरिका में वो जगह ले लेती है, खरीदती है, और वहाँ पे जाके आश्रम, पहले वो एक खाली जमीन लेती है जो कि बंजर रहती है, वहां पे जाके पूरा पूरा आश्रम सेटअप करती है, और सेटअप करके उसमें फर्स्ट उस आश्रम में सभी की सभी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो बसेस की हो, चाहे वो किसी भी प्लेन की हो, सब फैसिलिटी उसमें होती है। तो कुछ दिनों के बाद यानी कि आचार्य रजनीश भी सर्जरी का बहाना बना के इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं। जैसे अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है। तो वहाँ पे भी जो लोग आते हैं उनका प्रवचन सुनने, तो वहाँ पे बहुत सारा चंदा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे भी वो अपना पूरा पूरा वर्चस्व बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, जो आचार्य आनंद है 3 साल के लिए मौन रख देते हैं। 3 साल के लिए मौन रखते हैं, तब उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है माँ आनंदशिला, सभी की सभी एक्टिविटी वही हैंडल करती है, चाहे वो बाहर की हो, चाहे अंदर की हो, चाहे इंटरनल हो। तो वहाँ भी जो सेक्स रिलेशनशिप की जो कि डायनेमिक मेडिटेशन चलता रहता है, तो और जो कि ड्रग्स की जो सिस्टम वहाँ भी बढ़ने लगता है, तो वहाँ के लोग भी उनसे खपा हो जाते हैं। और जो आनंदशिला माँ आनंदशिला सोचती है कि यदि हमें ये कारोबार कंटिन्यूसली चलाना है, तो हमें हमें सरकार में आना होगा। तो सरकार में आने के लिए जो आश्रम के लोग थे वो तो उनको वोट कर देंगे, जो आसपास के लोग थे वो उनको वोट नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने तरकीब सोची, उसने सोचा कि क्यों ना हम जो होमलेस लोग हैं उनको आश्रम में लेके आए, और उनका वोट बैंक बनाए, और वोट पाके हम यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे लीडर बने। लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो होमलेस लोग थे उनमें बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब थे। तो उनको भी उनको दवाई देकर उनको ठीक करने का ट्राई किया, लेकिन वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हुए। तो माँ आनंदशिला का ये जो सिस्टम था नहीं चल पाया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था, अमेरिका गवर्नमेंट उनमें प्रेशर बना रही थी कि ये सब चीज़ें रोकी जाएं, जो तुमने आश्रम बनाया, जो इलीगल एक्टिविटी है सभी की सभी रोकी जाए, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। तब जो आचार्य रजनीश है वो अपना मौन तोड़ देते हैं 3 साल का। उसके बाद माँ आनंदशिला के खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद तब तक अमेरिका गवर्नमेंट जो कि उनके आश्रम पे धावा बोल देती है, जिसमें कि 17 दिन की आचार्य रजनीश को जेल होती है, जेल में रह के आते हैं, और 47 लाख डॉलर का उन पर पेनल्टी लगती है, और उनको डेडलाइन दी जाती है कि वो तुम अमेरिका में नहीं रह सकते, तुम्हें अमेरिका में नहीं रहना है। तो क्या होता है, उसके बाद जो आचार्य रजनीश है वहाँ से ट्राई करते हैं कहीं और शिफ्ट होने का, कि क्योंकि
अलग देशों ने सभी जो 21 देश थे उन्होंने उन पर बैन लगा रखा था, उन देशों में वो नहीं जा सकते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो लेकिन 1988 में वापस वो वहाँ से इंडिया आ जाते हैं, जो कि पुणे में उनका आश्रम रहता है। वहाँ पे जब आते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1990 में उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसे थे जो ओशो इंटरनेशनल जो उनका आश्रम है, और ऐसे ओशो के नाम से बहुत सारे इंडिया के अंदर ही आप दिल्ली में देखोगे, हिमाचल में देखोगे, या फिर आप उत्तराखंड में देखोगे, ओशो के नाम के से आध्यात्मिक जो मेडिटेशन सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि आचार्य रजनीश के बारे में थी। आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।